नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश बरगले। रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 मंजिला मकान गिर गया है। मीन पेट्रोल पंप के पास ये घटना पुनः बताया जा रहा है। खमतराई थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मकान गिरा है। 2 मंजिला मकान बताया जा रहा है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मकान के बगल में खुदाई का काम चल रहा था और शायद ये की वजह मकान गिरने की रही है। और मौके से हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए, ये वो घटना स्थल है जहाँ पे 2 मंजिला मकान ये गिरा है। ये उसकी बिल्डिंग के पूरा जो है ढांचा आपको नजर आ रहा होगा, जो कि गिर चुका है, धराशायी हो चुका है। और इसके चपेट में जो बाजू की बिल्डिंग है वो भी आई हुई है। टाइल्स की एक दुकान है, वो जो है इसके चपेट में आया, उसकी भी दीवार जो है गिरी है। और यहाँ पे एक होटल संचालित होता था जहाँ से समोसा और दूसरे जो है खाद्य पदार्थ बनाए जाते थे और कई कंपनियों में सप्लाई किया जाता था। यहाँ से बताना चाहूंगा दीपेश की इसके बाजू में एक मकान निर्माण के लिए बेसमेंट खोदा जा रहा था। करीब 10 फीट के बेसमेंट की खुदाई की गई है और उस बेसमेंट के खुदाई के कारण से ये बिल्डिंग पूरा चरमरा के गिर गई है। साथ ही जो है इसके कारण से जो होटल, हालांकि लोगों को सुबह ही एहसास होने लगा था कि बिल्डिंग जो है गिर सकती है। लगातार लोग शिकायत भी कर रहे थे। जैसे ही हिलने जैसा हुआ है तो लोग जो है, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो इस जगह को छोड़ के भागे हैं, जिसके कारण से किसी की इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन लापरवाही जरूर कही जाएगी कि जो बाजू में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस कंपनी के द्वारा जो है लापरवाही बरती गई है और जो दूसरे लोग हैं उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं जो कि इसी होटल में काम करते थे, इस होटल के मालिक भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और होटल मालिक से भी बात करेंगे। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था? आप हैं होटल के मालिक, ये बताइए क्या हुआ था, कैसे गिरी है? जो बाजू में जो काम चल रहा था वो काफी 1.5-2 महीने से गड्ढा करके रखे थे, जिस कारण जो नींव की जो मिट्टी थी एक्चुअली वो पूरी धसकते जा रही थी। कल रात से आभास हो रहा था कि जो दुकान की लाइन रहती है ना वो एक तरफ झुकते जा रही थी और आज सुबह को बहुत ज्यादा ही झुकी हुई थी, जिस वजह से ना आवाज हुआ कि सबको बाहर निकाला जाए। कि बिल्डिंग के जो सुबह जब मैं आया दुकान तो पूरी और मिट्टी ज्यादा गिरते जा रही थी। आप लोगों ने कहीं शिकायत की थी क्या? बाजू वाले से कहा था कि आप जो निर्माण कर रहे हैं सही तरीके से हमको बोले, तो वो बोले कि जो भी कुछ होगा वो मैं बनवा दूंगा, क्योंकि काम चलेगा हाथों हाथ उसका भी साथ में काम हो जाएगा। पर वो थोड़ी सी लापरवाही, उनका काम बहुत स्लो चल रहा था, जिस कारण 1.5-2 महीने से गड्ढा था तो वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते कल ज्यादा ही बहुत ज्यादा नुकसान था। आज सुबह जैसे ही हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको भी बुलाया, वो सामने थे, उनके सामने ही बिल्डिंग गिरी है। अब जो है आपके यहाँ क्या काम आप करते थे, क्या व्यवसाय करते थे, कितने लोग काम करते थे? जान कहीं न कहीं बच गई आप लोगों की। अगर अचानक से हादसा हो जाता तो गंभीर हो सकता था। एक्चुअली मेरे यहाँ तो सारे स्टाफ है, पर जिस तरह से झुक रही थी मैंने उनको बुलाया, फोन करके वो आए। उनके सामने बाजू वाली क्लिनिक में कम से कम 25 से 30 आदमी थे, उनको भी बाहर किया गया कि बिल्डिंग से आवाजें आ रही है और बिल्डिंग क्रैक हो रही है, जिस कारण वो पूरी एक तरफ झुकते जा रही है। तो उन्होंने भी बाहर निकला और आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर भी गिरी है। लापरवाह उनके यहाँ भी कम से कम 25 से 30 आदमी थे, वो भी कुछ दुर्घटना होने से अच्छा बच गया। जाहिर है काम करने वाले कर्मचारी भी हैं। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का आभास आप लोगों को हो रहा था बिल्डिंग गिर सकता है? सुबह मेरे को 10 बजे पता चला कि बिल्डिंग भसक रहा है। मैंने भाभी को फोन किया कि भैया को बताना, आ जाएगा। उसके बाद काम कर रहे थे, उसके बाद मैं अपनी दीदी के पास चली गई थी, वहाँ से आया तो वहाँ पर का दीवार झुकते जा रहा था, इतना जमीन सुबह फटा हुआ था। उसके बाद मैं आटा लगाने के लिए झुकी था तो एक भैया ने मुझे खींच के निकाला बाहर की बिल्डिंग टूट रहा है, बाहर निकलो। बस इतना ही है। देखिए, लोगों ने सही समय पर निर्णय ले लिया और अपने बचाव में जो है बिल्डिंग छोड़ के भागे हैं, जिसके कारण से किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन गंभीर बात कही जाएगी कि जो बाजू में जो मकान जिनके द्वारा बनाया जा रहा था, बेसमेंट बनाया जा रहा था, उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। क्या आपसे जानना चाहेंगे क्या वो भी है क्या, जो मालिक जो बाजू वाले हैं? मैडम ने भी वार्निंग दिया, इनने भी वार्निंग दिया। मैडम, आपने किनको वार्निंग दिया था? आप क्या जो बिल्डिंग रेडी कर रहे थे उनको मैंने वार्निंग किया था, काफी कोठारी जी, उनको मैंने काफी टाइम पहले बोला था। जब जब मैं आती हूँ कम से कम 10 बार बोल चुकी हूँ, बीच बीच में आती हूँ, रेगुलर मैंने आना जाना होता ही है मेरा, तो मैं उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये नींव पहले खड़ी करो, अच्छे से उसको ठीक करो, उसके बाद ही आगे काम चालू करो। बट उन्होंने नहीं सुना हमारी एक भी। कल भी मैं पुलिस को क्या आपने सूचना दी थी इस तरीके से लापरवाही पर? पुलिस को तो नहीं दी थी, बट उनको कहा था तो उन्होंने कहा हम बनवा देंगे, आपका रेडी करवा देंगे, साथ में काम हो जाएगा। बट उन्होंने लापरवाही की। बात से कोठारी जी यहाँ पे हैं क्या, जो बाजू वाले थे वो चले गए यहाँ से।
मौके से फरार हो गए हैं जो कि यहाँ पे निर्माण करवा रहे थे, लेकिन शुक्र ये रहा दीपेश कि इन लोगों की जान बच गई है। मगर ये पूरा बिल्डिंग जो है वो गिर चुका है, धंस चुका है और आसपास के लोग जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी जान जरूर बच गई है। लेकिन पूरे मौका आपको देख के समझ में आ रहा होगा किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, लोग रुक कर देख रहे हैं कि आखिर हादसा हुआ क्या है। लेकिन एक गंभीर हादसा होते होते रह गया है, भले ही बिल्डिंग धंस गई है लेकिन लोगों की जान यहाँ पर बच गई है, लोग सुरक्षित हैं। ये बिल्कुल एक बड़ी बात यही है कि और माल का जरूर नुकसान हुआ लेकिन यहाँ पर जान बच गई है और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमेरिका दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दौरा सफल रहा है, प्रदेश में निवेश का फायदा मिलेगा। उन्होंने धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग पर कहा कि अब तक का सबसे ज्यादा धान खरीदी हो चुकी है। सर, जो धान की खरीद को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसकी डेट बढ़ाई जाएगी? देखिए, आज तक की जितने धान खरीदी हुई उसमें सर्वाधिक इस साल खरीदी किया गया। जितने किसान बेचते तो उसमें से 2.5 लाख ज़्यादा किसान बेचे हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब का हनीमून पीरियड चल रहा है और किसानों की तरफ कोई। देखिए, विजयवर्गीय जी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहे। मैं उसके बयान पे कोई जवाब नहीं देना चाहता। सर, कांग्रेस अध्यक्ष की बात चल रही है लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही संदीप दीक्षित और शशि थरूर वो नॉन गांधी अध्यक्ष बनाने की बात करने लगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं तभी आया हूँ। और जहाँ तक की बात अध्यक्ष की बात है, राहुल गांधी जी से उपयुक्त कोई दूसरे व्यक्ति कांग्रेस में नहीं। धान खरीदी पर मचे हुए सियासी घमासान के बीच पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सरकार से जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया है उनका धान खरीदने की मांग की है। जगदलपुर में मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। बस्तर में सरकार को लेकर किसानों में कोई नाराजगी नहीं है। बारदाने की कमी की वजह से प्रदेश भर के लाखों किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका है, जिसके कारण किसान प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं। सुविधाएं हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो किसानों का धान नहीं खरीदा गया है उनका खरीदी हो। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति करना था। 15 सालों तक किसानों की तो हितैषी नहीं की थी। आज हम पिछले साल 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। 2017-18 में मात्र लगभग 57 लाख मीट्रिक टन ही खरीदिया। हमारी सरकार आने के बाद 80 लाख मीट्रिक टन। तो सुना आपने, अब धान को लेकर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ किसान सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे प्रायोजित करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी प्रायोजित है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मगर अब इस पूरे मामले को लेकर जो पीसीसी चीफ हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं मांग उठा दी है और उनका कहना है कि जिन किसानों का धान नहीं खरीदा गया उनका धान भी खरीदा जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, पीसीसी चीफ का ये कहना कि जिन लोगों का धान नहीं खरीदा गया उनका धान खरीदा जाए, ये आखिर किस और इशारा करता है? क्या वाकई में किसी तरह की अभी तालमेल की कमी नजर आ रही है? क्योंकि सरकार की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि 20 तारीख अंतिम तारीख थी और अब पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि मांग की जा रही है, जिसका कारण ये है कि जिस तरह से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख एक बार सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि बस्तर के जो इलाके हैं, खासकर कोंडा गांव में जिस तरह से किसानों ने चक्का जाम किया, और ये इलाका जो आता है ये पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का ही इलाका है, जहां 7 घंटे तक किसानों ने चक्का जाम करके रखा। और किसानों की ये शिकायत थी कि बारदाने की कमी की वजह से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। और जिस तरह से अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है और जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं उस तरह से वो जाहिर सी बात है, उससे ये समझ में आ रहा है कि राज्य में जो है, अब उनका कहना है कि अब तक के सबसे ज्यादा धान की खरीदी की गई है। और धान
खरीदी की तारीख बढ़ाने के आसार सत्ता पक्ष की ओर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। रही बात संगठन की, तो यहाँ पर मोहन मरकाम कोंडागांव क्षेत्र से ही आते हैं, वहीं के विधायक हैं और वहीं के किसानों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। जिस तरह से कई किसानों का ये कहना है कि उनका धान अब तक पूरी तरह से खरीदा नहीं गया है और पूरा जो दोष है वो बारदाने की कमी को दिया गया। और न सिर्फ कोंडागांव में बल्कि प्रदेश के कई हिस्से हैं जहां पर इसी तरह के हालात बने हैं। तो ऐसे में जो किसान अपना धान बेचने से महरूम रह गए, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरह से मौसम में बदले थे और उस वजह से कई किसानों ने अपना धान नहीं बेच पाया था। और उसके बाद फिर सरकार ने एक बार तारीख बढ़ाई, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सरकार आगे धान खरीदी की तारीख बढ़ाने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर बात यहाँ पर सत्ता और संगठन के एक साथ समीकरण की बात करें या सही तालमेल की बात करें, तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग बातें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा धान की खरीदी की गई है और जिस तरह से संकेत यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ने वाली है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि किसानों का ध्यान, जिनका धान नहीं बिका है, वो धान खरीदा जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विरोधाभास यहाँ पर दोनों के बयानों में नजर आता है। वो आखिर किस और ले जाता है, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदेश में धान खरीदी खत्म हो चुकी है। धान खरीदी का समय खत्म होने के बाद भी खरीदी केंद्रों में लाखों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। धान का उठाव नहीं होने से भारी मात्रा में धान की बर्बादी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 24-25 फरवरी को बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में खुले में धान के रखे होने से धान की भीगने की कहीं ना कहीं आशंका है। धान खरीदी केंद्रों में अधिकारियों की लापरवाही से हर साल सैकड़ों क्विंटल धान बर्बाद होता है। 20 दिसंबर को धान खरीदी बंद हो चुकी है, लेकिन धान खरीदी बंद होने के बाद सभी समितियों में जो है धान इसी तरीके से रखा रहता है। हम इस वक्त दतरंगा के जो खरीदी केंद्र है वहां पे मौजूद है, जहां ये बड़ी मात्रा में धान जो है रखा हुआ है। वो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से धान पूरी छल्लियां रखी हुई है और इनका उठाव एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि समितियों के सामने इनका देख रेख करना, इनकी रखवाली करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और 15-20 दिन और महीने भर तक धान का उठाव समय पर होता नहीं है, जो आरओ नहीं करता है, जिसके कारण से राइस मिलर्स इन धान का उठाव नहीं करते हैं और एक तरीके से दिक्कतें समितियों के समक्ष रहती है रखवाली करने की, देखभाल करने की। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने हाल में जो है 24-25 तारीख के आसपास पानी गिरने की भी संभावना जताई है, तो वो भी एक बड़ी समस्या होगी इन धान का जो है रख रखाव करना। समिति के जो उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कब तक इस धान का उठाव हो पाएगा। वो करीब 20-25 दिन लग जाएगा ना साहब। ये माँ कोई गारंटी नहीं है, काल उड़ जाही या परसों उड़ जाही, एकर कोई गारंटी नहीं है। कतेक दिन में खरारो जो है कटते और फिर लेके जाते हैं। समस्या कहाँ थे आप मन के साथ? वो आरोज के समस्या है गाड़ी वाला मन के, कभी कट जाही ना तो आल नहीं धरा है, आही तो कोई मतलब नहीं। जब आरो कटे है तब आना चाहिए। 1 दिन 2 दिन के पाछू आज तो लेट होते ना तो यहाँ कंप्यूटर में लोड नहीं लाए, ये बात हो जाते। फिर पिछले साल कब उठाव हो रही से खरीदी बंद हो के? ये तिहार माने के बाद हो रही से, होली तिहार माने के बाद। होली तिहार माने के बाद वो बतावत कल एक गाड़ी नहीं रही से तो 15-20 दिन के बाद उठी से। तो ये है कि महीनों जो है धान का उठाव नहीं हो पाता है और जिसके कारण से दिक्कतें आती है और धान भी कई बार इसी वजह से बहुत ज्यादा खराब भी हो जाता है, क्योंकि पानी में भीग जाने की समस्या भी अक्सर देखने को मिलती है। और ये लापरवाहियां जो है प्रशासन स्तर पर होती है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं सरकार को भुगतना पड़ता है, नुकसान सरकार को होता है। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बीजापुर में 273 किसानों का धान नहीं खरीदे जाने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने स्टेट हाईवे को घंटों जाम रखा। धान खरीदी की मियाद खत्म होने से किसान नाराज हैं। सड़क जाम कर बैठे किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धान किसानों के समर्थन में स्थानीय व्यापारी भी आ गए हैं और उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी। हमारा समस्या तो धान का ही समस्या है। धान जब तक हमारा धान जब तक बिक्री नहीं होगा तब तक हमारा लोग हड़ताल से बैठ के यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा, चक्का जाम करूंगा। हम लोग जैसा खरीद लेंगे बोला वैसा ही खरीदने से छोड़ूंगा, लेकिन हम लोग चक्का जाम तो नहीं छोड़ेंगे। हमारा समस्या है कि कल से 5 बजे से चालू किए किसान ऑप्शन को और 9 बजे बंद किए
और जबकि इतना समय में धान खरीदी और शराबबंदी को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर सीएम बघेल ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि दुष्प्रचार करना अगर फितरत है तुम्हारी तो मुबारक हो तुमको, ये आदत तुम्हारी। अपनी अकर्मण्यता का करो प्रयाश्चित, अभी अभी तो हुई है शुरुआत हमारी, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये ट्वीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है और इस ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है। करना दुष्प्रचार अगर फितरत के तुम्हारी तो मुबारक हो तुमको, ये आदत तुम्हारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बालोद के दल्लीराजहरा पहुंचे। यहां उन्होंने सप्तगिरी पार्क में वृक्षारोपण किया। इसके बाद उन्होंने बीएसपी के अयस्क खनन क्षेत्र का निरीक्षण भी किया है। रायपुर के बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में युवती की लाश मिलने से मामले में पुलिस ने लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने और साक्ष्य छुपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस को उसके प्रेमी वीरेंद्र पटेल की तलाश थी। ताला बंद था, दरवाजा से बदबू आ रही थी तो खोल कर देखा, दरवाजा खोल कर देखा, फिर थाने में सूचना दिया, फिर पुलिस। आरोपी कहाँ गए सर? आरोपी मूलतः सारंगढ़ गुधियारी का रहने वाला है। क्या मामला इस पर दर्ज किया गया? मामला इसमें आत्महत्या का दुष्प्रेरण है और 100 को, क्योंकि इस घटना की जानकारी नहीं दिया और 100 को तालाबंद। आगे बढ़ते हैं खबर बलरामपुर से, जहां पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मंदिर से लौट रही नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। बाइक सवार लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मामला दर्ज कर अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कि अब आखिर आप क्या अभी तक कुछ स्पष्ट को पाया? आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कौन थे ये लड़के? करीब 19 तारीख की घटना है, 19 फरवरी की, कि जिले के एक गांव के मंदिर से लौट रही थी 14 साल की नाबालिग लड़की, और उसी दरमियान 2 लड़के आए बाइक में और बाइक से लेकर उसको उठाकर ले गए। और वहां पास एक और लड़का था, इसके बाद 3 लड़के जो थे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए। फिर पूरी रात रखे और फिर एक बार और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए। फिर दूसरे दिन उसको ले जाकर एक जगह छोड़ दिए और उसके बाद लड़की जब अपने परिजनों के पास आई तो वो अपने परिवार को आप बीती बताई, तो वहाँ फिर मामला बलरामपुर थाने में दर्ज कराया गया है। और दर्ज कराने के बाद पुलिस इस मामले में जा रही है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि 2 जो लड़के हैं उनकी शायद पहचान कर ली गई है और एक लड़का जो है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी दिग्गज। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उपेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी उपेश जो बता रहे थे कि किस तरह से अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर रायपुर के खटकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में शिव भक्त सुबह से ही मंदिर में देवाधिदेव महादेव के दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हटकेश्वर मंदिर के बाहर तक का शिव भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। पूरा मंदिर परिसर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। और चलिए 4 जिलों की 4 अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखा देते हैं, जहां शिवरात्रि के मौके पर शिवभक्त महादेव की आराधना में तल्लीन नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में शिवालयों में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। जगदलपुर, सूरजपुर, कांकेर, कवर्धा में शिवरात्रि पर भक्त देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना कर रहे हैं।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।